शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा फॉलन एंजल के विषय में, उन दूतों के विषय में जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और फिर परमेश्वर ने उन्हें आकाश में से फेंक दिया। वो फॉलन एंजल, वो स्वर्गदूत कौन थे, उनके नाम क्या थे, क्या आज भी वो इंसानियत के विरुद्ध में वो पाप करवा रहे हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है। मैं इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बहुत सारे लोगों ने आज तक इस विषय को नहीं सुना होगा और आज जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियो, जब स्वर्गदूतों की बात आती है और उन स्वर्गदूतों की बात आती है जिन्हें परमेश्वर ने आकाश में से फेंक दिया, वो उस परमेश्वर की सत्ता में से हटा दिए गए जहाँ पर वो नियुक्त थे, तो ख़ास तौर पर आपके जहन में एक बात आती है, वो है शैतान। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान एक इब्रानी शब्द है और इसके मुताबिक शैतान कोई भी स्वर्गदूत नहीं होता है। शैतान का हिंदी तर्जुमा ये होगा हमारी ज़बान में कि शैतान एक विरोधी को कहा जाता है इब्रानी में, और उस व्यक्ति को भी बोल सकते हैं जो आपके विषय में कटाक्ष करता है और आपके विरुद्ध में बातें करता है। मसीहत में ख़ास तौर पर शैतान एक मखलूक को, एक सृष्टि को माना जाता है जो कि एक स्वर्गदूत था और फिर वो फेंक दिया गया। लेकिन इब्रानी बाइबल के मुताबिक शैतान शब्द का जो तर्जुमा है वो है वो जन या वो व्यक्ति जो कि किसी के विरुद्ध बात करता है या किसी का विरोधी है, और इसके रेफरेंस मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। शैतान वो भी कहलाए गए जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और उनमें से एक प्रमुख स्वर्गदूत था जिसे शैतान के टाइटल से नवाजा गया, क्योंकि वो मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए आज भी तत्पर है और आज भी लगा हुआ है, और उसने ये कोशिश आज से हज़ारों साल पहले भी की थी। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं और उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उन परमेश्वर के पुत्रों का, मतलब कि दूतों का जिक्र है जिन्होंने इंसान की, मनुष्य की पुत्रियों से, बेटियों से शादी करी, और खुदा को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए स्वर्गदूत को नियुक्त किया था वो कार्य उन्होंने नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत, उसके खिलाफ में वो काम किया जो कि इंसानियत के भी खिलाफ था और सृष्टिकर्ता के भी खिलाफ था। ये स्वर्गदूत जब परमेश्वर के विरोधी हुए, इन्होंने वो चालें चलना भी शुरू करी जिसमें ये इंसानियत को बर्बाद करना चाहते थे। आप जानकर के हैरान होंगे कि इनके काम क्या थे, और आज भी आप अपने समाज में उन कामों को होते हुए देख सकते हैं। ये स्वर्गदूत अपने दलों के साथ में थे, और इनमें एक दल जो था वो था शिमयास का। शिमयास करके एक दूत हुआ करता था, और इसके दल में अराकेब, रमाएल, तमाएल, रमएल, दनएल, इस्केल, बरकेल, असेल, अरमरोस, बतरैल, अनाएल, जखैल, शोशोमाशफखेल, खसरेल, तुरएल, यमयोल एन अराजियल नामक स्वर्गदूत हुआ करते थे। ये स्वर्गदूत जब करप्टेड हुए, जब भ्रष्ट हुए, तो इन्होंने ये तय किया कि हम जब इस तरह से आकाश में से फेंके गए हैं, उस सत्ता में से फेंके गए हैं, तो अब हम इंसानियत को बहकाएंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट पैदा होता है शैतान का, क्योंकि शैतान के मायने होता है विरोधी, और ये जो जमात थी, ये जो दल था,
वो शैतान बना या शैतान कहलाया। इनमें और भी फरिश्ते शामिल हुए, जिसमें से एक का जिक्र आप पढ़ते हैं अज़ाज़ेल के बारे में। अज़ाज़ेल कौन था, आपको बाइबल में इसका विवरण नहीं मिलता है, लेकिन जब आप हनोक की बुक पढ़ते हैं तो आपको अज़ाज़ेल के विषय में पता चलता है कि अज़ाज़ेल कौन था और अज़ाज़ेल के काम क्या थे। जब आप पढ़ते हैं बाइबल में तो अज़ाज़ेल के विषय में एक चिट्ठी डाली जाती थी और वहाँ पर परमेश्वर की भी चिट्ठी होती थी और वहाँ पर दो जानवर होते थे, जिनमें से एक जो था अज़ाज़ेल के लिए होता था और एक परमेश्वर के लिए होता था। ये अज़ाज़ेल को क्यों परमेश्वर ने वहाँ पर रखा है, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे एक वजह है जो कि इंसानियत की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। आप ये सोचते होंगे कि ये जादू करना, ये ज्योतिषी करना और ये तमाम तरीके के कार्यों का साधना ये कहाँ से पैदा हो गया। किसी भी इंसान को एक ज़बान सीखने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी दूसरी ज़बान को सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को या फ्रेंच को या इब्रानी को जानना चाहते हैं तो आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। उसी तरह से इंसानियत को बहकाने में जो मार्गदर्शन इन फरिश्तों का है, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन फरिश्तों ने किस तरीके से इंसानियत को फंसाया और आज भी इंसानियत इनके करे हुए षड्यंत्र में, साजिश में शामिल है। इन फरिश्तों में से अज़ाज़ेल नामक फरिश्ता, जिसने इंसानियत को हथियार चलाना और हथियार बनाना सिखाया। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, मतलब इन दूतों ने, जब मनुष्य के पुत्रों के पास में गए हैं और उनसे जो औलाद उनको पैदा हुई, संतान पैदा हुई है, तो लिखा है कि वो पुत्र शूरवीर होते थे। अब आप सोचिए कि उस वक्त में जब इतनी आबादियाँ नहीं होती थीं तो इनको हथियार चलाना किसी ने सिखाया, किसने इनको बताया कि तुम्हें किस तरीके से मनुष्य का लहू निकालना है या मनुष्य से किस तरीके से तुम्हें जंग लड़नी है। इनका मार्गदर्शन कौन था, किसने इन्हें हथियार बनाना सिखाया। ये शूरवीर कहाँ से हुए और इनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अज़ाज़ेल नामक स्वर्गदूत, जिसने इंसानियत को हथियार बनाना और तमाम तरीके से हथियारों को तराशना सिखाया, जिससे वो इंसान का कत्ल कर सके। और अज़ाज़ेल ने जो इंसानियत के ख़िलाफ़ मुहिम को स्टार्ट किया था, उसके मुताबिक वो ये चाहता था कि खून खराबा हो और इंसानियत हलाक हो और बर्बाद हो। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है, उसका बीड़ा और तमाम स्वर्गदूतों ने उठाया, जिसमें से अमाशारेश करके एक स्वर्गदूत हुआ करता था या है आज भी, जिसने लोगों को जादू करने के या जिसे मैजिक करने के हुनर सिखाए। और इसके बाद में एक फरिश्ता हुआ करता था जिसका नाम था अरमारोज। इसने जादू से जो इम्पैक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, उनका समाधान कैसे निकले, उसके विषय में इंसानों को विद्या सिखाई। इसके अलावा बेरखिया करके एक फरिश्ता हुआ करता था या आज भी है, जिसने इंसानियत को ज्योतिषी सिखाई, एस्ट्रोलॉजी सिखाई। और इसके अलावा एक फरिश्ता जिसका नाम कोकार एल हुआ, उसने इंसानियत को चिन्हों का ज्ञान सिखाया, मतलब वो चिन्ह, वो साइंस जो कि स्वर्ग पर होते हैं, उसके विषय में लोगों को बहकाया। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में तारीख, पतरा और वो तमाम चीज़ें जो कि एक मुहूर्त पे होती हैं, उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये विद्या इस फरिश्ते के द्वारा आज से हज़ारों साल पहले इंसानियत में प्रचलित की गई। इसके अलावा तमैल नामक एक स्वर्गदूत, जिसने तारों की विद्या को, तारों की गति को इंसानियत को सिखाया, और उसने ये विद्याएं और इन सब ने ये विद्याएं इसलिए सिखाई ताकि इंसान खुदा से बहक करके इन तमाम चीज़ों के पीछे लग जाए। इसके अलावा अज़्राएल नामक एक स्वर्गदूत ने
चांद की विद्या सिखाई। और आप देखते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में चांद को लेकर के और उसके अलावा तारों के ऊपर, ज्योतिषी के ऊपर और चिन्हों के ऊपर, ग्रहणों के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं और लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। ये तमाम विद्याएं इंसानियत को इन फरिश्तों ने सिखाया और इन्होंने इंसानियत को बहकाने की जो इनकी पॉलिसी थी, योजना थी, उस पर जम के काम किया और ये बीज इन्होंने इंसानियत के डीएनए में डाला और इंसानियत को हथियार चलाना और इंसानियत को वो काम करने सिखाएं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध हैं, तभी ये शैतान कहलाए या फिर शैतान और उसके दूत कहलाए। जब आप पढ़ते हैं कि इंसानियत बहुत खून से लबरेज हो गई और भर गई, तो उस वक्त में परमेश्वर ने देखा कि उनकी चिल्लाहट जो है, उनके पाप जो है वो आसमान तक आते हैं और फिर उसने तय करा कि हम नीचे जा कर के देखेंगे और उनको उनका हिसाब देंगे, उनको ये दंड देंगे जिसके विषय में वो पाप कर रहे हैं। मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एलोहीम का जो वर्ड है उसमें स्वर्गदूत भी आते हैं और हेनोक की पुस्तक ये बताती है कि जब इंसानियत बहुत ज़्यादा करप्टेड हो गई और बहुत ज़्यादा खून खराबा उनमें होने लगा, तो 3 फरिश्ते, जिसको हम देख भी सकते हैं कि 3 फरिश्ते उस वक्त में, उसके बाद में अब्राहम नबी को भी दिखे थे या मिले थे। उनके नाम थे, जो कि हेनोक की पुस्तक के मुताबिक है, मिखाइल, सुरैफेल एंड गैब्रियल। ये 3 फरिश्ते अब्राहम नबी के पास भी आए थे और ये 3 फरिश्ते जब इंसानियत बहुत ज़्यादा खून खराबे से भर गई थी नूह नबी से पहले, तो इन्होंने उतर करके उन इंसानियत के लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया था और जो इंसानियत को कष्ट पहुंचा रहे थे, उनको दंड देने की तैयारी करी। इसके अलावा जब इन स्वर्गदूतों को दंड देने की बारी आई, तो रफ़ेल नामक जो फरिश्ता है उसने अजाजेल को दंड दिया। इसके अलावा मिकाइल ने भी शिमयाजा को दंड दिया और उनको बुरी तरीके से डिफीट किया, पराजित किया। उस वक्त से ये स्वर्गदूत पूरी तरह से परमेश्वर के विरोधी हो करके आज भी परमेश्वर के दूतों के विरुद्ध और उसके साथ साथ उसकी बनाई हुई इंसानियत के विरुद्ध आज भी कार्य कर रहे हैं। आपको इन तमाम हथकंडों से, जिसे शैतान ने अपनी पॉलिसी में बनाया है, उससे सावधान रहना है। तभी पौलुस भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अनजानों में स्वर्गदूतों की उपासना करी और आज भी हमारे भारत में लोग देवताओं के नाम पर स्वर्गदूतों की उपासना कर रहे हैं, जो कि फॉलन एंजल हैं। उम्मीद आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको शलोम, आप सबको अब्राहम, इसहाक, इसराइल का एलोहीम आशीष दे।